आज राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनजातीय विकास सहित देश के समावेशी विकास में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हमारे देश में चले टीकाकरण अभियान की प्रशंसा हो रही है। सबकी भागीदारी और सबकी जिम्मेदारी के जरिए सभी ग्रामवासियों को सैनिटेशन, हाइजीन, वाटर इनलाइटेंट यानी स्वच्छता, साफ सफाई तथा जल के प्रति जागरूक बनाना आवश्यक है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह जल जीवन मिशन भी एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की जल जीवन मिशन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके आप सभी इस जन आंदोलन को और भी मजबूत बना सकते हैं। हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों के विकास पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से कुछ क्षेत्र संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में उल्लिखित हैं। इन क्षेत्रों के विकास में राज्यपालों की विशेष संवैधानिक भूमिका होती है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि देश में लागू नई शिक्षा नीति को भी जमीन पर उतारने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों में इसे लागू करने में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपालों के दायित्व पर चर्चा करते हुए हमारे सुविज्ञ संविधान निर्माताओं ने यह अपना मत व्यक्त किया था कि राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो जन सामान्य और सरकार के फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड की भूमिका होती है। राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा जन भागीदारी सुनिश्चित करने में आप सबकी यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी राज्यपालों को स्मरण कराना चाहता हूं कि आप सब अपने राज्य की जनता के कल्याण और सेवा में समर्पित रहने के लिए वचनबद्ध हैं। इस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए आपको अपने राज्य में अधिक से अधिक समय देना। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जल जीवन मिशन, आजादी के अमृत महोत्सव, टीबी उन्मूलन और देश को नॉलेज सुपर पावर बनाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री